हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओएस एकेडमी। बच्चों, हम क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.2 देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, आप लोगों की स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा बच्चों। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1, इसका बच्चों पहला पार्ट है, हमें इसके मान निकालने हैं। क्या दे रखा है? साइन 60 कोस 30 प्लस साइन 30 कोस 60। ठीक है, आप लोगों को ये मैंने इससे पहले की वीडियो में जितने भी इसकी वैल्यू है वो मैंने आप लोगों को बता दी थी। आई होप आप लोगों के याद होंगी ये। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला पार्ट क्या दे रखा है बच्चों? साइन 30 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 प्लस साइन 30 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60। ठीक है, चलिए बताइए। चलिए बच्चों, अब आप लोगों को ये याद होगी साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, बताइए। चलिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 30 की वैल्यू बच्चों √3/2, यानी जो साइन 60 की वैल्यू होती है वो कॉस 30 की वैल्यू होगी, और प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बाई कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है बच्चों? जो साइन 30 की वैल्यू होती है, यानी 1/2 हो जाएगा ये। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सामने √3 की मल्टीप्लाई आप 1 से करोगे तो √3/2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 जा 4, प्लस 1 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे 1, और 2 से 2 की गुणा करोगे बच्चों कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ठीक है, नीचे एक जैसी एलसीएम है, 4 एलसीएम ले लेंगे हम। ठीक है, ऊपर कितना आ जाएगा? जैसे नंबर है वैसे ही आ जाएंगे, √3 प्लस 1। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं बच्चों? √3 प्लस 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये इसका हो गया आंसर। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है, आप स्क्रीन पर देख लीजिए। सेकंड पार्ट है बच्चों 2 tan² 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री दे रखा है। ठीक है, चलिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं बच्चों। तो 2 मल्टीप्लाई बाई टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो इसका स्क्वायर है तो बच्चों इसका भी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, आप याद रखेंगे, अगर टेन 45 की वैल्यू लगाओगे और इसका स्क्वायर है तो 1 का भी हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। प्लस कोस 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है? √3/2। अब इसका स्क्वायर है तो हमें इसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक, माइनस साइन 60 की वैल्यू लगा दीजिए √3/2, और साइन स्क्वायर का है तो इसका भी हमें स्क्वायर कर देना होगा। ठीक, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा तो 3/2 2 जा 4 हो जाएगा ये। ठीक है, माइनस इसका भी रूट हट जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3/4। देख लीजिए ये प्लस में है और ये माइनस में है। ठीक है बच्चों, तो ये प्लस माइनस में कैंसिल हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 2 से 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 2, तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का क्या दे रखा है? पार्ट नंबर 3, cos 45 अपॉन sec 30 प्लस कोसेक 30 डिग्री दे रखा है बच्चों। ठीक है, तो बताइए cos 45 की वैल्यू हमें पता है 1/√2 होती है, अपॉन sec 30 की वैल्यू बच्चों वही होगी जो cos 30 की वैल्यू होती है, बस हमें उसे क्या कर देना? उल्टा कर देना, यानी रेसिप्रोकल ले लेना इसका। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, इधर देख लीजिए √3/2 होती है cos 30 की वैल्यू। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3। ठीक है, तो sec 30 की वैल्यू लगा देंगे 2/√3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होगी? ये साइन 30 की वैल्यू जो होती है बच्चों, साइन 30 1/2 होती है, तो इसका अपोजिट ले लीजिए, उल्टा क्या हो जाएगा? कोसेक 30 डिग्री, यानी इसे हम क्या कर सकते हैं? रेसिप्रोकल लेंगे इसका, तो 2/1 यानी 2 हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कोसेक 30 की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर 1 मान लेते हैं, हम इसे सोल्व कर लेते हैं। इसे मैं रफ कर देता हूँ बच्चों। 1/√2 अपॉन में, यहाँ पर एलसीएम बच्चों कितने की होगी? √3 की एलसीएम ले लोगे आप और क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो 2 से 1 की मल्टीप्लाई होगी 2, और प्लस 2 से √3 की मल्टीप्लाई होगी तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला बच्चों यहाँ पर जो है √3 वो कहाँ पर चला जाएगा? सबसे ऊपर। ये आप लोगों को याद रखना है, A/B अपॉन मेन लाइन अगर हमारी ये वाली है और यहाँ पर दे रखा है C/D, तो सबसे जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और जो उससे नीचे वाला है वो C किसके पास आ जाएगा? B के पास आ जाएगा। ठीक है, तो इसे बच्चों हम लिख सकते हैं A/D अपॉन में B/C लिख सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये याद रखना है। इसी तरह की बच्चों यहाँ पर सिचुएशन बन रही है, तो √3 कहाँ पर जाएगा? 1 से मल्टीप्लाई करेगा और ये वाला जो पोर्शन है वो इसके पास आ जाएगा। ठीक,
तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 अपॉन स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर आ गया ये 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 प्लस 2√3, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसे स्क्वायर रूट 3 अपॉन 2 की यहाँ से हम कॉमन निकाल देते हैं, तो 2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 बचा और अंदर कितना बचा, स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 बचा बच्चों, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पर मैंने 2 की कॉमन निकाल दी है, ठीक, ये ऑलरेडी यहाँ पर है, तो अंदर कितना बचेगा, स्क्वायर रूट 3, और यहाँ पर हम कॉमन निकाल देंगे 2 की, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा ये, ठीक। तो बच्चों ये इसका आंसर हो गया। इसे थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो या यहीं पर भी रहने दे सकते हो आप, ठीक है। ये भी इसका आंसर हो गया, ठीक है। 3 बता दिया है। पार्ट नंबर 4 देख लीजिए इसका, ठीक है। इसमें टोटल 5 पार्ट हैं बच्चों। अब मैं इसे रफ कर देता हूँ, वहां पर क्वेश्चन आ रहा होगा आपके, ठीक। बच्चों पार्ट नंबर इसका 4 देखते हैं, क्या दे रखा है, पढ़ लीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर है साइन 30 डिग्री दे रखा है, प्लस tan 45 डिग्री, ठीक है, माइनस कोसेक 60 डिग्री दे रखा है, ठीक। अपॉन में कितना है, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री और प्लस कोट 45 डिग्री, ठीक है बच्चों। आप लोगों के ये मान याद होंगे। चलिए रखते हैं यहाँ पर। साइन 30 की वैल्यू बच्चों कितनी होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 बताई थी, प्लस tan 45 की 1 हो जाएगी, माइनस कोसेक 60 की वैल्यू बताइए बच्चों। कोसेक 60 की वैल्यू बच्चों होती है जो साइन 60 की होगी उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी स्क्वायर रूट 3/2 होती है, तो कोसेक 60 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/√3। चलिए पुट कर देते हैं यहाँ पर। कोसेक 60 की वैल्यू 2/√3 अपॉन सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी बताइए बच्चों, कितनी होती है, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। कोस 30 की वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 होती है, तो सेक 30 की बच्चों कितनी हो जाएगी वैल्यू, 2/√3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/√3 प्लस कोस 60 की वैल्यू 1/2 और 45 कोट 45 की वैल्यू वही होती है जो tan 45 की होगी, ठीक है। यहाँ पर 1 लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसे सोल्व कर लेना बच्चों। यहाँ पर 1 मान लेते हैं नीचे, इसके नीचे भी 1 मान लेते हैं, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पर ऊपर वाले पार्ट में, इसमें हमें एलसीएम लेना होगा। इसी तरह से इसमें मेन लाइन हमारी ये वाली है, ठीक। तो चलिए इसे शुरू करते हैं यहाँ पर सॉल्व करना। तो बच्चों नीचे कितने की एलसीएम है, 2√3 की एलसीएम ले ली, ठीक है। अब डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करोगे कट गया, यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 1 की √3 से हो जाएगी, ठीक है। प्लस 1 से डिवाइड करोगे वही आ जाएगा 2√3, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 से 2√3 की, तो 2√3 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 को डिवाइड करोगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 4 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन मेन लाइन हमारी ये वाली है बच्चों, यहाँ पे लगाएंगे हम बराबर का निशान। इसी तरह से नीचे भी एलसीएम ले लेंगे लाइन खींचकर, तो 2√3 की यहाँ पर एलसीएम ले ली, ठीक है। अब डिवाइड करते हैं, √3 से √3 को डिवाइड करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 2 बचेगा, 2 से 2 की मल्टीप्लाई होगी बच्चों, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। प्लस 2 से 2 को डिवाइड करो कट गया, √3 की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी यहाँ पे, तो √3 आ जाएगा ये, और प्लस 1 से जब डिवाइड करोगे तो वही संख्या आगे लोड करके 2√3, और 2√3 की मल्टीप्लाई अगर आप 1 से करोगे तो वही नंबर आएगा 2√3, ठीक है। देखिए ये मल्टीप्लाई डिवाइड में हो गया, क्योंकि मेन लाइन हमारी ये वाली है, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहीं पर इसे हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक। कितना बचा देख लीजिए, √3 प्लस 2√3 माइनस का 4 अपॉन ये हो गया बच्चों 4 प्लस 2√3 और 2√3 और 1√3 बच्चों ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 3√3 हो जाएगा ये। इसी तरह से हमें इसमें भी ऐड कर लेना है। देखिए 2√3 ये है और 1√3 ये है, तो कितना हो जाएगा ये 3√3 माइनस का 4 अपॉन में कितना आ गया 3√3 प्लस का 4, ठीक है। अब आप चाहो तो यहाँ से रूट हटा सकते हो, ठीक है, इसका कंजुगेट लेकर के। तो इसका कंजुगेट ले लेते हैं चलिए यहाँ पर। तो इसका बच्चों कंजुगेट नीचे वाले का क्या होगा, यहाँ पर प्लस आ रहा है तो हमें माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना होगा, बाकी सेम संख्या रहने वाली है। तो 3√3 माइनस का 4 अपॉन में हो जाएगा 3√3 माइनस का 4, इससे हमें मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, ठीक। आगे सोल्व करते हैं, मैं इसे रफ कर देता हूँ बच्चों। देखिए इससे मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये एक दोनों एक ही जैसे हो रहे हैं, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 3√3 माइनस का 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। अपॉन में देखिए कितना हो गया यहाँ पर, ये a प्लस बी और a माइनस बी बनने आए बच्चों,
तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख देंगे, सॉरी, तो 3 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर 4 है ना, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ए ये है, बी 4 है, यहाँ पर ए 3 रूट 3 है और बी कितना है 4 है, तो ये बन गया बच्चों ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बताइए ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, सॉरी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बच्चों होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। तो इसका ओपन करो तो इस 3 रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की जगह कितना आ जाएगा 3 रूट 3 माइनस का 4, माइनस सॉरी माइनस का 4 नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाई 4, ठीक है, अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 3 3 जा 9, कितना हो जाएगा ये 9, और इससे स्क्वायर रूट से रूट हट जाएगा स्क्वायर रूट से, सॉरी यहाँ पर हम इसका स्क्वायर लिख देंगे, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होता है बच्चों, और स्क्वायर से रूट 3 हट जाएगा यहाँ पर, तो 3 आ जाएगा यहाँ माइनस का, और 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 हो जाएगा ये, ठीक है। इसका भी ऐसे ही करना है, तो 3 तिया 9 इंटू 3 प्लस का 4 चौक 16 माइनस का 4 2 तिया 6 6 चौक 24 24 स्क्वायर रूट 3 हो गया, ऐसे सोल्व करोगे आप, नीचे कितना आ गया 9 तिया 27 माइनस का 16, ठीक है, इसे सोल्व कर लो, 9 तिया 27 प्लस का 16 और माइनस का 24 रूट 3 अपॉन में कितना आ गया बच्चों 27 में से कम कर दो, यहाँ कितना बचेगा 7 में से 6 का 1, 2 में से 11 बचे, ठीक है। इसे ऐड कर लें हम 6 और 7, 7 और 6 कितने होते हैं बच्चों 13, चलिए अब इसे ऐड कर लेते हैं, 27 को और 16 को जब ऐड करोगे आप तो 6 और 7 कितने होंगे 13, और 2 और 1 3 और 1 हासिल का 4, तो ये 43 हो जाएगा, 43 माइनस का 24 स्क्वायर रूट 3 अपॉन 11, ठीक है बच्चों। तो ये बच्चों इसका आंसर हो गया। तो पार्ट नंबर जो 5 कराया बच्चों उसका हम पार्ट नंबर जो 4 कराया है उसका जो आंसर होगा 43 माइनस 24 रूट 3 अपॉन 11, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या दे रखा है इसमें, देखिए पार्ट नंबर 5, 5 कोस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ठीक है। तो मैं इसे अब रफ कर देता हूँ, आप नोट कर लेना इसे, ठीक है। पार्ट नंबर 5 करते हैं, ठीक। चलिए पार्ट नंबर 5 देखते हैं क्या दे रखा है, देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर आ रहा होगा, 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री सेक स्क्वायर 30 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर 30 डिग्री। चलिए इसे सोल्व करते हैं, 5 इंटू कोस 60 की वैल्यू लगा दें, यहाँ पर कोस 60 की वैल्यू होती है बच्चों 1/2, इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 इंटू सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, कोस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2, तो इसकी हो जाएगी 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे, अपॉन में साइन स्क्वायर 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ, और प्लस कोस स्क्वायर 30 की वैल्यू होती है बच्चों स्क्वायर रूट 3/2, इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। इसे सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर करोगे 4, और प्लस 4 के यहाँ पे क्या करना 4 मल्टीप्लाई में पहले 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, अपॉन रूट 3 हट जाएगा यहाँ से, तो 3 आ जाएगा ये, ठीक है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, अपॉन में कितना आएगा 1/4 प्लस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर से 3 यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और सोल्व कर लेते हैं, 5 की 1 से मल्टीप्लाई करो तो 5 एकन 5 अपॉन 4, और प्लस का 4 चौक 16 16/3 माइनस का 1, ठीक, अपॉन में इसे सोल्व करके एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे 4 की एलसीएम एक जैसा नंबर है बच्चों, तो कितना हो जाएगा ऊपर का 1 + 3 ऐसे ही आ जाएगा ये 5/4 प्लस सॉरी यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं डायरेक्ट, एलसीएम कितने का आएगा नीचे 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है यहाँ पर एलसीएम लेना है 4 की और 3 की, और 1 की एलसीएम कितनी होगी 4 तिया 12 हो जाएगी ये, ठीक है। 4 से डिवाइड करो 4 तिया 12, 3 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी 5 तिया 15, प्लस आ गया आप 3 से डिवाइड करो 12 को कितना होगा
3 से जब डिवाइड करोगे तो 3 चौक 12, 4 आए, 4 की मल्टीप्लाई कितने से करनी है 16 से, 16 चौक 64, माइनस 1 से डिवाइड करोगे 12 को बच्चों तो 12 ही आएगा, और 12 की 1 से गुणा करोगे आप तो 12 आ जाएगा, ठीक है। अपॉन में देखो कितना हो गया ये 3 और 1 4 अपॉन 4, तो ये बच्चों 4 से 4 तो यहीं पर कट गया ये, तो बाकी बचा क्या हमारे पास, देखिए यहाँ पर बराबर का निशान लगा देते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमें क्या करना है 15 ऐसे ही आ गया, प्लस 64 में से 12 कम कर दो, 64 में से जब 12 कम करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 4 में से 2 गए, 2 बचे, और 6 में से 1 कम करोगे तो 5, यानी 52 अपॉन में कितना हो गया 12, ठीक है। इसे सॉल्व कर लो, ऐड करना है 7 67/12, तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 67/12, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों के ये क्वेश्चन जितने भी मैंने पार्ट कराए वो आप लोगों के समझ में आए होंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चों वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, अब आगे का क्वेश्चन बच्चों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है।